हेलो एवरीवन, दिस इज आपके मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करने वाला हूं कैपिलरी ट्यूब और एक्सपेंशन वाल के मुतालिक। हमारे कुछ दोस्त काफ़ी दिनों से मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, और ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब और अरब में इमारात में लोग हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि कोई एक ऐसी वीडियो बनाए कि जिसमें हमें ये डाउट क्लियर हो जाए कि क्या हम TXV वाल को हटाकर कैपिलरी ट्यूब लगा सकते हैं किसी यूनिट में, या क्या हम किसी यूनिट के अंदर कैपिलरी ट्यूब को हटाकर TXV वाल लगा सकते हैं किसी यूनिट के अंदर। सो ये एक बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। बहुत सारे टेक्नीशियन के माइंड में ये बात है कि क्या हम इस तरह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एक्सपेंशन वाल और कैपिलरी ट्यूब्स का। सो आज मैंने इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को बनाई है और वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। और इसमें खास तौर पर ये शेयर करना है आप लोगों के साथ कि जब हम किसी यूनिट के अंदर एक्सपेंशन वाल को रिप्लेस करके कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे, तो उससे अगर आप कैपिलरी ट्यूब का जो साइज है, जो लेंथ है और जो डायामीटर है, अगर उसको थोड़ा सा इधर उधर यानी मतलब छोटा बड़ा लगा लेते हैं, तो यूनिट के परफॉर्मेंस पर और साथ ही साथ आपके कंप्रेसर के करंट कंजम्पशन पे इसका क्या असर पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप किसी यूनिट के अंदर कैपिलरी ट्यूब को हटाएंगे, उसमें आप एक्सपेंशन वाल लगाएंगे, तो उसके साथ फिर ये चीज़ें जो है ना वो किस तरह तब्दील होती है, यानी आपका यूनिट किस तरह परफॉर्मेंस देगा और साथ ही साथ कंप्रेसर का जो पावर कंजम्पशन है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के मुतालिक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूला करें। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस यूनिट के पार्ट्स को इंट्रोड्यूस कराता चलो कि इस यूनिट के कौन कौन से पार्ट हैं। ये आप देखेंगे इसमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर लगा हुआ है और R22 रेफ्रिजरेंट के लिए डिज़ाइन है, और साथ साथ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इस कंप्रेसर की कैपेसिटी है। ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड पे है ये कंडेंसर कॉइल है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ भी एक फ़ैन लगा हुआ है, यानी फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप है। और ये इस यूनिट की इवापोरेटर कॉइल है और ये भी फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप ही है। इसके पीछे भी जो है ना एक अदद फ़ैन लगा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं वो ये रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप साइड पर एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है। और इसके नीचे जो कैपिलरी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इस कैपिलरी ट्यूब का जो लेंथ है वो 8 फीट है और इसका जो डायामीटर है वो है 1 mm। अगर इंचज़ में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.39 की कैपिलरी ट्यूब बनती है। और इसकी जो नीचे दूसरी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, ये कैपिलरी ट्यूब भी लेंथ में पहली कैपिलरी ट्यूब के बराबर है, यानी 8 फीट ही है। और इसका जो डायामीटर है वो 1.5 mm है और इंचज़ में ये 0.59 की कैपिलरी ट्यूब के बराबर है। इसके बाद ये इस यूनिट के अंदर प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं। पहला जो प्रेशर गेज है वो लो प्रेशर गेज है, जो कि आपको इवापोरेटर का प्रेशर जो है वो बताएगा जब हम इस यूनिट को चलाएंगे। और दूसरा जो प्रेशर गेज है वो हाई प्रेशर गेज लगा हुआ है, और ये प्रेशर गेज आपको कंडेंसर के अंदर का प्रेशर बताएगा जब हम यूनिट को रन करेंगे यानी चलाएंगे। इसके अलावा इसमें 4 अदर थर्मामीटर लगे हुए हैं। इसमें जो T1 थर्मामीटर है ये कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर शो करता है। कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर मतलब कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन। T2 कंडेंसर का आउटलेट का टेम्परेचर। T3 इवापोरेटर का इनलेट का टेम्परेचर। और T4 इवापोरेटर का आउटलेट या कंप्रेसर का सक्शन लाइन का टेम्परेचर। इसके अलावा कंप्रेसर की सीरीज़ में हमने एक अदद मल्टीमीटर लगाया हुआ है, ताकि जब हम कंप्रेसर को चलाएंगे तो ये कंप्रेसर का जो रनिंग लोड है वो हमें बताएगा। ये एक कैपिलरी ट्यूब के साथ इसका लोड कितना है, दूसरी कैपिलरी ट्यूब के साथ लोड कितना है, और TXV वाल के साथ ये कितना लोड लेता है, ये चीज़ हमें ये मल्टीमीटर से पता चलेगा। सो अभी यूनिट को ऑन करना है और सबसे पहले हम फैंस को चला देते हैं, कंडेंसर और इवापोरेटर वाले, और इसके बाद कंप्रेसर को चलाएंगे। लेकिन कंप्रेसर को ऑन करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त जो छोटी कुतर वाली कैपिलरी ट्यूब है 1 mm डायामीटर वाली, इस कैपिलरी ट्यूब को हमने एक्टिव रखा हुआ है, यानी इसका जो वाल्व है वो हमने खोला हुआ है, और ये इंचज़ में याद रख ले 0.39 की कैपिलरी ट्यूब बनती है। इस वक्त कंप्रेसर को मैंने ऑन किया है और आप देख सकते हैं कि 4.7 एम्पेयर का करंट इस वक्त कंप्रेसर ले रहा है,
जबकि आप प्रेशर गेजेस पर अगर आप देखेंगे तो जो इवापोरेटिंग प्रेशर और कंडेंसिंग प्रेशर है वो इस वक्त दोनों जो है वो कम हो रहे हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ नोट कर लें कि इस वक्त इवापोरेटिंग और कंडेंसिंग प्रेशर कम क्यों हो रहे हैं। देखें, जिस कैपिलरी ट्यूब से इस वक्त रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है कंडेंसर से एवापोरेटर तक, उस कैपिलरी ट्यूब का जो डायामीटर है वो ही इतना छोटा है कि उससे बहुत कम मिकदार में रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से फ्लो होकर एवापोरेटर में आ रहा है। और इस तरीके से अगर एवापोरेटर के अंदर प्रेशर कम होगा तो कंडेंसर के अंदर प्रेशर जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कंप्रेसर कम रेफ्रिजरेंट खींचकर कम रेफ्रिजरेंट ही डिस्चार्ज करेगा और इस तरह कंप्रेसर पर जो वर्किंग लोड होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से ये जो करंट है वो कम ले रहा है। कितना ले रहा है? तकरीबन 3.8 या 3.9 एम्पेयर। इस वक्त अगर आप लोग प्रेशर गेजेस पर देख लें तो जो लो प्रेशर गेज है उस पर इस वक्त जो एवापोरेटिंग प्रेशर है यानी सक्शन प्रेशर है वो तकरीबन कोई 36 या 37 psig है और जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो तकरीबन 200 psig है। एक नज़र आप थर्मामीटर्स पर भी डाल सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अच्छा, अभी हमने जो 1 mm डायमीटर वाली कैपिलरी ट्यूब है इसका जो वाल्व है वो ऑफ़ करना है और जो 1.5 mm वाली कैपिलरी ट्यूब को उसके वाल्व को खोलना है और फिर देखेंगे कि सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, कंडेंसिंग प्रेशर, एवापोरेटिंग प्रेशर और कंप्रेसर का जो करंट कंजम्पशन है उस पर क्या असर पड़ता है। सो इस वक्त आप देखें 1.5 डायमीटर की कैपिलरी ट्यूब के साथ ये यूनिट अभी ऑपरेट हो रहा है और कंडेंसिंग और एवापोरेटिंग प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा करीब से भी दिखाऊंगा। साथ साथ आप थर्मामीटर्स पर भी देखें कि जो टेम्परेचर है कंडेंसर के दोनों तरफाइन में यानी इनलेट और आउटलेट में, और जो टेम्परेचर हैं एवापोरेटर की इनलेट और आउटलेट में, वो भी दोनों बढ़ रहे हैं। अब कंडेंसर और एवापोरेटर में जो प्रेशर है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो 1.5 डायमीटर वाली कैपिलरी ट्यूब है ये ज़्यादा फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से एवापोरेटर तक फ्लो करवा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर पर से रेफ्रिजरेंट का फ़्लो जो है वो बढ़ गया है, तो इसलिए कंप्रेसर का वर्क भी बढ़ जाएगा और कंप्रेसर इस वक्त तकरीबन 5.9 एम्पियर का करंट ले रहा है। इस वक्त एवापोरेटर में जो प्रेशर है वो तकरीबन ऑलरेडी 80 psig तक पहुंच चुका है, जबकि जो कंडेंसर के अंदर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 300 psi तक पहुंच चुका है। और अगर एक नज़र आप लोग थर्मामीटर्स पर देख लें तो T1 यानी कंडेंसर इनलेट 49 डिग्री सी, कंडेंसर आउटलेट 37 डिग्री सी, एवापोरेटर इनलेट 16 डिग्री सी और एवापोरेटर आउटलेट 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि पहली वाली जो कैपिलरी ट्यूब थी 1 mm वाली, उसमें रेफ्रिजरेंट का फ़्लो जो है वो नॉर्मल से काफ़ी कम था, लेकिन अब जो कैपिलरी ट्यूब है 1.5 mm वाली, इसमें जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त जो रनिंग करंट है कंप्रेसर का वो 5.8 एम्पेयर है। इसके बाद अब जो 1.5 mm वाली डायमीटर की जो कैपिलरी ट्यूब है इसका वाल्व जो है वो शॉर्ट ऑफ करते हैं और एक्सपेंशन वाल्व के वाल्व को खोलते हैं और फिर जो यूनिट की कर देखिए वो एक नज़र चेक कर लेते हैं। अब एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है कंडेंसर से एवापोरेटर तक, इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो ये यूनिट बिल्कुल नॉर्मल हालत में चल रहा है, यानी सक्शन प्रेशर तकरीबन 65 psig जो एवापोरेटिंग प्रेशर है और कंडेंसिंग प्रेशर इस वक्त तकरीबन 280 psig तक है और ये R22 के लिए एक नॉर्मल कंडीशन का ऑपरेशन है। अगर आप लोग थर्मामीटर्स पर देख लेंगे तो थर्मामीटर्स पर भी आपको जो टेम्परेचर है कंडेंसर की इनलेट और आउटलेट, एवापोरेटर की इनलेट और आउटलेट, वो भी आपको तकरीबन नॉर्मल ही मिल रहा है। अब इस एक्सपेंशन वाल्व की मदद से जो कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है एवापोरेटर तक, क्या इस दौरान जब यूनिट नॉर्मल चल रहा है तो क्या कंप्रेसर को भी नॉर्मल करंट ही लेना चाहिए? सो इसके लिए एक नज़र हम मल्टीमीटर पर डालते हैं कि क्या इस वक्त जो रनिंग करंट है वो कितना है। तो तकरीबन 5.0 एम्पियर का करंट इस वक्त कंप्रेसर ले रहा है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल करंट है।
यहाँ पर एक बार फिर से एक्सपेंशन वाल्व की जो वाल्व है उसको शॉर्ट ऑफ करके जो 1 mm डायमीटर वाली कैपिलरी ट्यूब है जो कि हमने पहले एक्टिव की थी, उसी से दोबारा एक नज़र चेक कर लेते हैं कि क्या यूनिट की जो परफॉर्मेंस है वो दोबारा से उसी पोजीशन पर जाता है या नहीं जाता। इस वक्त अगर आप लोग प्रेशर गेजेस पर देख लें तो इवापोरेटिंग प्रेशर और कंडेंसिंग प्रेशर मुतवातिर दोनों जो है वो कम हो रहे हैं। साथ ही साथ में जो मल्टीमीटर पर इस वक्त एम्पेयर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। यानी अभी 4.8 है, 4.7, फिर 4.6, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंडेंसर से सब कुल लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जब इवापोरेटर की तरफ फ्लो हो रहा है तो चूंकि कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर कम है, इस वजह से जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो ही कम फ्लो हो रहा है। तो ना ही तो इवापोरेटर में सही प्रेशर बन रहा है, ना ही तो कंडेंसर में सही प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेसर का जो वर्किंग लोड है वो भी कम हो जाता है और कंप्रेसर जो करंट लेता है वो भी कम करंट लेता है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो इवापोरेटिंग प्रेशर है यानी सक्शन प्रेशर वो तकरीबन 50 से कम हो चुका है, तकरीबन 40 तक आ चुका है। और जो डिस्चार्ज प्रेशर इस वक्त वो तकरीबन 430 psi तक 230 psi तक इस वक्त चल रहा है। एक नज़र थर्मोमीटर पर जो नीचे वाले दो थर्मोमीटर है उसमें इवापोरेटर इनलेट 3 डिग्री सी, इवापोरेटर आउटलेट 25 डिग्री सी और कंडेंसर इनलेट 58 डिग्री सी और कंडेंसर आउटलेट 35 डिग्री सी का टेम्परेचर इस वक्त शो करवा रहा है। जबकि इस वक्त जो कंप्रेसर का लोड है वो 4.2 एम्पेयर है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम कैपिलरी ट्यूब की जगह TXV वालों को इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या हम TXV वालों की जगह कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आंसर है कि यस, बट कुछ टर्म्स में आप ये दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ टर्म्स में आप रिप्लेस नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊँगा कि कैपिलरी ट्यूब का TXV वालों पर कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और TXV वालों जो है उसका कैपिलरी ट्यूब पर कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। यानी अगर आप लोगों ने कंप्लीट तरह से सीखना है कि कैपिलरी ट्यूब को जब हम रिप्लेस करेंगे TXV वालों की मदद से तो कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और अगर कैपिलरी ट्यूब को तब्दील करना है TXV वालों पर से तो कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।